अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे एडवर्ब्स हम स्टार्ट करना जा रहे हैं। देखें एडवर्ब्स से पहले अब मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश में हमारे पास दो मॉडिफायर होते हैं। टर्म्स मॉडिफायर को आप समझेंगे, ठीक है। इंग्लिश में हमारे पास दो मॉडिफायर्स होते हैं। मॉडिफायर मतलब जो दूसरे साथ आने वाले वर्ड्स को मॉडिफाई करते हैं या किसी ना किसी तरह उनके मीनिंग्स पे इनका इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मॉडिफायर। इंग्लिश में हमारे पास दो मॉडिफायर्स होते हैं और ये बात हमारी पहले भी हो चुकी जब हमने एडजेक्टिव पढ़ा था। एडजेक्टिव में भी हमने मॉडिफायर की बात की थी। इंग्लिश में जो दो मॉडिफायर होते हैं बेटे, वो हमारे पास पहला मॉडिफायर एडजेक्टिव होता है और दूसरा मॉडिफायर हमारे पास कौन सा होता है, एडवर्ब, ठीक है। एडजेक्टिव हमारे पास दो नाउन, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को, दो चीजों को, दो वर्ड्स को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव या तो नाउन्स को मॉडिफाई करेगा या किसको मॉडिफाई करेगा, प्रोनाउंस को। एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन्स को या प्रोनाउंस को, और एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को, ठीक है। एडवर्ब जो है वो तीन चीजों को मॉडिफाई करता है। मतलब किसको मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब को। जैसे आमतौर पर हम बोलते हैं ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, और हम बोलते हैं ही इज डूइंग हिज ड्यूटी ऑनेस्टली। अगर हम इस सेंटेंस में जो ऑनेस्टली का वर्ड है ये हमारे पास क्या होगा, एडवर्ब, क्योंकि ये किसको कर रहा है, उसकी ड्यूटी को, उसके काम करने को। जैसे देखिए अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, मैं बोलता हूं ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, और सेकंड सेंटेंस में बोलता हूं ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, डूइंग हिज ड्यूटी ऑनेस्टली। अब फर्स्ट सेंटेंस में जो हमारे पास ऑनेस्ट का वर्ड है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ही को। अब ही हमारे पास क्या है, प्रोनाउंस है, तो डेफिनेटली ऑनेस्ट हम किसको, ऑनेस्ट को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। अब इस ऑनेस्ट को मैं ऑनेस्टली नहीं लिख सकता क्योंकि हमें वर्ब हमें प्रोनाउन के लिए चाहिए और प्रोनाउन के लिए हमें एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए। इसी तरह जैसे हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है ऑनेस्टली, ऑनेस्टली ही को मॉडिफाई नहीं कर रहा, ऑनेस्टली किसको मॉडिफाई कर रहा है, डूइंग को। एक्शन को जब मॉडिफाई करेगा, जब वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो तब हम उसको एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब्स बोलेंगे। देखिए एडवर्ब्स हमारे पास, अगर हमने किसी वर्ब को मॉडिफाई करना है, अगर हमने किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना है या एडवर्ब को मॉडिफाई करना है, उसके लिए हम कौन सा वर्ड लिखते हैं, एडवर्ब का वर्ड लिखते हैं। जैसे देखिए आपने यूज ऑफ फोर्स में एक एक्सप्रेशन पढ़ा है, अनयूजुअली अट्रैक्टिव, अनयूजुअली अट्रैक्टिव लिटिल थिंग, जहां पर वो बच्ची की बात कर रहा होता है यूज ऑफ फोर्स में। वो बच्ची के बारे में कौन सा वर्ड बोलता है, कहता है जी अनयूजुअली अट्रैक्टिव लिटिल थिंग। अब देखिए अट्रैक्टिव हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव, और अनयूजुअली हमारे पास क्या है, एडवर्ब। अनयूजुअली किसको मॉडिफाई कर रहा है, अट्रैक्टिव को। अट्रैक्टिव एडजेक्टिव है तो हमें मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। जैसे डाइंग सन में आपने पढ़ा, अब देखिए मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं, मैं बोलता हूं एक्सट्रीम हॉट। अब एक्सट्रीम का वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है, हॉट को। हॉट हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम एक्सट्रीम हॉट को लिखें, हमें क्या लिखना होगा, एक्सट्रीमली हॉट। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एडवर्ब चाहिए होता है, ठीक है। देखिए इंग्लिश में हम मॉडिफायर बोलेंगे, मॉडिफायर में दो चीजें हमारे पास होगी, एक हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव, और एक हमारे पास क्या होगा, एडवर्ब। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करेगा, नाउन्स और प्रोनाउंस को, और एडवर्ब किसको मॉडिफाई करेगा, वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है, देखिए इसको हम बोलते हैं मॉडिफायर अग्रीमेंट। मॉडिफायर अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको ये देखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस में जो वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, जो मॉडिफायर लिखा हुआ है, अगर वो एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो वो किसके लिए होना चाहिए, नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए। और अगर वो एडवर्ब लिखा हुआ है तो वो किसके लिए होना चाहिए, वर्ब के लिए होना चाहिए, एडवर्ब के लिए होना चाहिए या एडजेक्टिव के लिए होना चाहिए। अगर कोई एडवर्ब लिखा हुआ और वो मॉडिफाई कर रहा है प्रोनाउन को तो बात गलत है। अगर कोई एडवर्ब नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो बात गलत है। अगर कोई एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, जैसे मैंने कहा एक्सट्रीम हॉट नहीं होगा या अनयूजुअल अट्रैक्टिव नहीं होगा। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए है, और वर्ब, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। एडवर्ब को आपने याद रखना है, एडवर्ब तीन चीजों को मॉडिफाई करता है। पहली चीज उनमें कौन सी है, वर्ब, दूसरी चीज उनमें कौन सी है, एडवर्ब, और तीसरी चीज उनमें से कौन सी है, एडजेक्टिव, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे पास कुछ यूं है, उसके बाद हमारे पास कुछ यूं है कि
उसके बाद हमारे पास बेटे कुछ यूं है कि एडवर्ब जब हम बोलते हैं तो मैं बच्चों को इस आसानी से समझाने के लिए वर्ब्स को क्या बोलता हूं कि वर्ब्स जो है ये इंग्लिश की पंजाब पुलिस लाइक, कि जिस तरह पंजाब पुलिस क्वेश्चन पूछती है किसी भी जुर्म के बारे में, ऑफेंस के बारे में, बिल्कुल सेम एडवर्ब वही काम करता है किसके बारे में, वर्ब्स के बारे में। मतलब आप कह सकते हैं कि एडवर्ब जो होता है ये पंजाब पुलिस है इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर की पंजाब पुलिस क्या काम करती है, देखें जब भी खुदा ना ख्वास्ता लाइक देखें खुदा न ख्वास्ता हमारे साथ कोई मिसहैप हुआ और हम पुलिस स्टेशन जाते हैं एफआईआर करवाने के लिए, रिपोर्ट करवाने के लिए, तो पुलिस वाले जो क्वेश्चन पूछते हैं वो अमूमन क्वेश्चन क्या होता है, देखें सबसे अमूमन क्वेश्चन ये होता है कि पुलिस वाला आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जी लेट्स सपोज अगर मेरे साथ कोई चोरी हुई है या मुझे लूट लिया गया या खुदा न ख्वास्ता मैंने किसी का मर्डर होते हुए देखा है, तो पुलिस वाले जो क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे वो क्या होते हैं, अमूमन तौर पर जो क्वेश्चन होता है पुलिस वाले पूछे कहाँ हुआ है, ठीक है, फिर पुलिस वाले पूछेंगे जी कब हुआ है, उसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं जी कैसे हुआ है। अब लेट्स सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने देखा है कि उसने गोली मारी है, तो पुलिस वाले नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से क्या पूछेंगे भला, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछेंगे अच्छा गोली मारी है तो कितनी गोलियां मारी हैं, इसको मैं क्या बोलूंगा हाउ मच। या अगर मैं बोलता हूँ कि उन्होंने छुरी मारते हुए मैंने देखा कि उन्होंने छुरी मार के उसको कत्ल किया है या जो मर्डर किया है, तो पुलिस को जी कितनी दफ़ा छुरियाँ मारी हैं, ठीक है। उसके बाद मैं पुलिस वाले जो क्वेश्चन पूछते हैं अमूमन वो ये पूछते हैं कि इज़ देयर एनी रीज़न फॉर द डैट मर्डर। पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो ये इन्वेस्टिगेट करती है कि इसके पीछे रीज़न क्या थी, मर्डर क्यों किया गया, चोरी क्यों की गई या कोई भी ऑफेंस है वो क्यों किया गया। लास्ट में जो क्वेश्चन पूछते हैं ये थोड़ा सा फनी होता है क्योंकि हमारे पंजाब में क्या होता है, जितने भी केसेस रिपोर्ट होते हैं पाकिस्तान में उनमें से 80% केसेस झूठे होते हैं और 20% केसेस सच्चे होते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी होता है सारी बात पूछने के बाद के पुलिस वाला शायद प्रोबेबली आपसे पूछे कि ये वाकई हुआ भी है या नहीं, या किसी वजह से आप किसी को फंसाना चाह रहे हो या परेशान करना चाह रहे हो, वट एवर इट इज। तो पुलिस वाले जो क्वेश्चन किसी भी ऑफेंस के बारे में पूछते हैं, एडवर्ब वो सारे क्वेश्चन किसके बारे में पूछता है, वर्ब्स के बारे में पूछता है, ठीक है। काम कहाँ हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, हाउ मच, फ्रीक्वेंसी क्या थी, रीजन क्या थी, यस और नो हुआ या नहीं हुआ है। अब देखें अगर हम किसी भी एक्शन का प्लेस बताते हैं, अगर हम सेंटेंस में किसी भी एक्शन की प्लेस बताते हैं, लाइक देखिए मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग और सेकंड सेंटेंस में बोलता हूँ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द गार्डन। अब इन द गार्डन जो है वो हमारे पास क्या है, प्लेस। मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, आई लिव इन लाहौर। अब इन लाहौर जो मैं लिखूंगा ये मेरे पास क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। जब भी हम सेंटेंस में एक्शन की प्लेस बताते हैं कि एक्शन कहाँ पे टेक प्लेस हो रहा है, उसके लिए हम कौन सा उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कोई भी ऐसा वर्ड जो ये बताएगा कि एक्शन कहाँ पर टेक प्लेस हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम बताएंगे कि एक्शन कब हो रहा है, हम उसका टाइम बताएंगे, तो तब हम उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। तब हम उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। लाइक अगर हम बोलते हैं स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, अब ये जो सिंस मॉर्निंग है ये क्या होगा हमारे पास, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब दो एडवर्ब को मैं मर्ज कर रहा हूं, मैं बोलता हूं स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, सिंपल सेंटेंस हुआ। फिर मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द गार्डन, पहला सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस में बोलता हूँ स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग इन द गार्डन। अब मैंने एक ही सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस भी लिखा और एडवर्ब ऑफ टाइम भी लिखा। उसके बाद देखें थर्ड जो बात होती है वो रीजन पे होती है कि एक्शन क्यों टेक प्लेस हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेन सेंटेंस है, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट टू पास देयर फ्री टाइम। जब हम टू पास देयर फ्री टाइम लिखते हैं कि काम हो क्यों रहा है, एक्शन टेक प्लेस क्यों हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ रीजन। जब भी रीजन बताया जाता है एक्शन का कि एक्शन टेक प्लेस क्यों हो रहा है, लाइक अगर मैं बोलता हूं आई लाइक गार्डनिंग बिकॉज इट्स माई हॉबी। अब इट्स माई हॉबी हमारी रीजन है कि मैं लाइक क्यों करता हूं। अब ये मेरी रीजन है, इसको मैं क्या बोलूंगा, एडवर्ब ऑफ रीजन, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसको, इंटेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। आपके पास इंटेंसिटी भी आप इसको बोलेंगे या फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, हाउ मच, जिसको हमें क्या बताते हैं, ठीक है। हम एडवर्ब ऑफ रीजन नहीं, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, हाउ में एडवर्ब ऑफ रीजन नहीं आएगा, सॉरी बेटा मैं थोड़ा गलत बोल गया हूँ। हाउ में एडवर्ब ऑफ रीजन नहीं आएगा, एडवर्ब ऑफ रीजन वाई में आएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा।
हाउ में क्या आएगा, मैनर, के काम हो कैसे रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट, पहला सेंटेंस मैंने बोला तो मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट हैप्पीली। अब जो मैंने वर्ड हैप्पीली बोला है, हैप्पीली को मैं क्या बोलूंगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि ये मुझे क्या बता रहा है, काम कैसे हो रहा है। ठीक है, मैं बोलता हूँ ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, ही इज डूइंग हिज ड्यूटी ऑनेस्टली। जब मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, इसका मतलब मैं उसके किसकी बात कर रहा हूँ, उसके मैनर की बात कर रहा हूँ कि एक्शन टेक प्लेस हो कैसा रहा है, तो तब मैं उसको क्या बोलूंगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, माय अपॉलॉजी कि मैं इसको थोड़ा सा गलत बोल गया। इसको मैं क्या बोलूंगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, और ये हमें क्या बताते हैं, मैनर बताते हैं। हाउ का आंसर करते हैं कि काम हुआ कैसे है। उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी क्या है। जब हम देखिए, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट हैप्पीली। अब हैप्पीली लिखना तो क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर। लेकिन अगर मैं लिखूंगा चिल्ड्रन आर प्लेइंग वेरी हैप्पीली, अब वेरी का वर्ड जो मैंने हैप्पीली के साथ लिखा है, इसको मैं क्या बोलूंगा, एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हमें मैनर की इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी बताता है कि कैसे हुआ। जैसे मैं बोलता हूं ही इज ड्राइविंग कार, सिंपल सेंटेंस मैंने बोला, मैं बोलता हूं ही इज ड्राइविंग अ कार फास्ट। अब फास्ट मेरे पास क्या होगा, एडवर्ब होगा। एडवर्ब कौन सा होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होएगा। और अगर मैं इसको बोलता हूं ही इज ड्राइविंग अ कार सो फास्ट, जो मैं फास्ट के साथ सो का वर्ड यूज करूंगा, ये सो जो फास्ट को मॉडिफाई करेगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये याद रखिएगा। पहला आपके पास क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। दूसरा आपके पास क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तीसरा आपके पास क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। फोर्थ आपके पास क्या होता है, एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी। और फिफ्थ आपके पास क्या होगा, रीजन, जिसमें रीजन बताई जाती है, जो मैं ऊपर हाउ के लिए बोल गया। जैसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट टू पास द टाइम, यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर। अभी ये सेंटेंस तो मेरा ठीक हो गया। अब मैं इस सेंटेंस को मैं बोलता हूं यू आर वाचिंग दिस लेक्चर टू पास योर एमडी कैट। मैं बोलता हूं टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एंट्री टेस्ट। अगर मैं जैसे ही टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एंट्री टेस्ट या एमडी कैट बोलता हूं, तो इसका मतलब मैं रीजन बता रहा हूं कि आप ये लेक्चर देख क्यों रहे हैं। जब आप किसी एक्शन का रीजन बताते हैं कि काम क्यों हो रहा है, तब हम उसको बेटे क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन। तब हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ रीजन। उसके बाद सेंटेंस का स्टार्ट हम करते हैं वर्ड के यस से, या हम सेंटेंस का स्टार्ट करते हैं नो से। ठीक है, अगर सेंटेंस एफर्मेटिव होता है तो हम यस से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव होता है तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, नो से। ये जो सेंटेंस से पहले वाला यस और नो होता है, जो हमें बताता है कि काम वाकई हुआ या नहीं हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, या हम इसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ निगेशन। दो नाम आपने इसके रखने हैं। यस का नाम आपके पास किसके लिए होगा, एफर्मेशन के लिए, और नो को आप क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ निगेशन। देखिए, हम बात बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इंग्लिश में दो मॉडिफायर हैं, एक क्या है एडजेक्टिव और एक क्या है एडवर्ब। आप जब भी कोई मॉडिफायर सेंटेंस में पढ़ेंगे तो आपको ये देखना है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, उसके साथ अग्री भी करता है या नहीं करता। हम हमेशा अग्रीमेंट पे चलते हैं। जैसे हमने बिल्कुल शुरू से बात की, हमने कहा सब्जेक्ट अग्री होना चाहिए अपने वर्ब के साथ, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। इसी तरह हमने कहा नाउन अग्री होना, प्रोनाउन अग्री होना चाहिए अपने नाउन के साथ। अगर सिंगुलर नाउन है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, अगर नाउन मैस्कुलिन है तो प्रोनाउन भी मैस्कुलिन होगा, फेमिनिन है तो फेमिनिन होगा, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल होगा। ये बात हमने की। अब यहां पर हम बात करें, इसी तरह की एक बात हमने की क्वांटिफायर में। हमने कहा जो हमारा क्वांटिफायर है वो हमारे नाउन के साथ अग्री करना चाहिए। ये वाले क्वांटिफायर काउंटेबल होते हैं, ये वाले क्वांटिफायर अनकाउंटेबल होते हैं। अगर हमारा नाउन काउंटेबल होगा तो क्वांटिफायर भी काउंटेबल होना चाहिए, और अगर नाउन अनकाउंटेबल होगा तो क्वांटिफायर भी अनकाउंटेबल होना चाहिए। फिर बेटे हमने ये कहा, अब जो हम बात कर रहे हैं वो है मॉडिफायर अग्रीमेंट। मॉडिफायर अग्रीमेंट क्या है, अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव लिखा हो तो वो किसको मॉडिफाई करेगा, नाउन को या प्रोनाउन को। अगर एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा, किसी और को मॉडिफाई कर रहा है, किसी और सेंटेंस को, वर्ड्स को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा एडजेक्टिव करेक्ट नहीं है। और दूसरी बात, अगर एडवर्ब होगा सेंटेंस में तो एडवर्ब किसको मॉडिफाई करेगा, वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। अगर हमारा एडवर्ब वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव के अलावा किसी को मॉडिफाई कर रहा है तो इसका मतलब हमारा एडवर्ब ठीक नहीं है, याद रखिएगा। अब एडवर्ब को हमने कैसे करना है, देखिए समटाइम ऐसा होता है कि पहले लर्निंग होती है, उसके बाद टेस्ट होता है, उसके बाद टेस्ट डिस्कशन होती है। लेकिन एडवर्ब्स के लिए मैं हमेशा से जो मॉड्यूल अपनाता हूं वो कुछ यूं है
एडवर्ब का टेस्ट दिया हुआ है, आपने एडवर्ब के टेस्ट को सॉल्व करना है, बात को गौर से समझना है, बात को गौर से सीखना है। एडवर्ब का टेस्ट इस लेक्चर के साथ आपको एडवर्ब्स का टेस्ट दिया हुआ है, प्रैक्टिस टेस्ट दिया हुआ है। आपने एडवर्ब के टेस्ट को अपने तौर पर सोल्व करना है। अब आप सोल्व करेंगे, हम एडवर्ब की करेंगे डिस्कशन। आप देखेंगे एडवर्ब के 40 क्वेश्चंस में से 40 रूल्स आपके पास निकलेंगे। एक्चुअल में ये 40 क्वेश्चंस नहीं है, एक्चुअल में ये 40 रूल्स हैं। लाइक अगर मैं ऐसा होता, मैं करना चाहता तो मैं यूं करता कि मैं एडवर्ब के रूल बोलना शुरू करता, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 1 में से रूल नंबर 1 निकालेंगे, क्वेश्चन 2 में से रूल नंबर 2 निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में से रूल नंबर 3 निकालेंगे। तो आपने बेटे क्या करना है कि आपने बड़े अच्छे तरीके के साथ अपना टेस्ट अटेम्प्ट करना है एडवर्ब्स का। उसके बाद जैसे जैसे लेक्चर आप लेते जाएंगे, आपने हर रूल को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से आपने उसको नोट करना और समझना है। इसमें कुछ जनरल रूल्स भी होंगे, एडवर्ब के रूल्स भी होंगे, बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से नोट करना और याद रखना है। अभी आप अपना टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे पहले, और उसके बाद आप टेस्ट की डिस्कशन पे आएंगे ताकि आप रूल्स को पढ़ सकें। हम पहले टेस्ट कंडक्ट करेंगे और उसके बाद लर्निंग पर आएंगे। हम लर्निंग आफ्टर टेस्ट वाले मॉड्यूल पर काम करने वाले हैं, ठीक है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।